हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस बार जो भी छात्र बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत ध्यान से आप लोग इस बात को समझेंगे कि जब मैं 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करेंट अफेयर का वीडियो दे रहा था अभी 4-5 दिन पहले तक, तब मैंने आपको अपने 2-3 वीडियो में लगातार ये बात बोली थी कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको ये बात स्पष्ट रूप से पता है। मैंने कहा था कि जब कोई भी परीक्षा की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होती है तो उसका पेपर पहले ही बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ तो पेपर भी फिर से बनेगा, ये नहीं होता है। इसीलिए 67th बीपीएससी में आप देखेंगे कि जो भी करेंट अफेयर है वो 1.5 साल तक से भी पहले का पूछा गया है। ये बात मैंने आपको बताया था पहले भी। इसका कारण है एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना। जैसे 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2021 में ही होने वाली थी। ये चीज़ ध्यान देंगे, जो 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है ये पहले दिसंबर में ही होने वाली थी। तो इसका मतलब है कि पेपर दिसंबर के हिसाब से पहले ही बन गया था और करेंट अफेयर 1 साल पहले तक का उसमें डाल दिया गया था। ओवरऑल 1 साल के हिसाब से ही करेंट अफेयर पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम धीरे धीरे करके 5 से 6 महीने तक पोस्टपोन हो गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि करेंट अफेयर 1.5 साल तक का या इससे अधिक पहले का भी पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले एग्ज़ाम डेट से पीछे तक का आप देखेंगे तो पूरा 1 साल का ही करेंट अफेयर आया है। इसमें 1-2 क्वेश्चन अपवाद स्वरूप हैं, अगर आप उनको छोड़ देंगे तो सेम वैसे ही है, उनकी बात नहीं की जा रही है। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो सेम सिचुएशन सीडीपीओ में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका भी जो एग्ज़ाम डेट है वो कई बार पोस्टपोन हो चुका है। 90% संभावना है कि इसका भी पेपर पहले से ही बन गया होगा। और अगर ऐसा ही है तो आपको जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक का करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना है, जब भी कभी कोई एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होती है तो उसमें बहुत समस्या होती है, तब करेंट अफेयर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग सीडीपीओ के लिए जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक का करेंट अफेयर ज़रूर देख कर जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि ऐसा 67th बीपीएससी में हो चुका है। जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये बात पता है। अब आप इतने दिनों का करेंट अफेयर देख कर ही जाएंगे। और अब की बार 67th बीपीएससी के लिए सटीक तरीके से करेंट अफेयर और जीएस का आपको टेस्ट दिया जाएगा। संभावना है कि कल से टेस्ट आपका शुरू हो जाए। और जो अभी तक आपको करेंट अफेयर दिया गया है अधिकतर प्रश्न वहीं से ही आए हैं। बस बदलाव ये था आपकी बार कि इस बार फैक्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं। और मैं हर वीडियो में आपको बताता था कि बीपीएससी फैक्ट क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इसलिए आपको फैक्ट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके जो योजनाएँ हैं उनकी जो डेट होती है ये बार बार कहा गया है आपसे, और वही अब की बार कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिला है कि जो योजना की डेट थी वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब की बार आपको और डीप से करंट अफेयर कराया जाएगा। और आपको पता होगा कि 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो मैंने आपको कल ही अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपको कम से कम इसमें 2 महीने का समय मिलेगा कम से कम। तो ये एग्ज़ाम आपका जून लास्ट तक या जुलाई में होने की संभावना है, या इससे भी अधिक समय आपको मिल सकता है, लेकिन इससे पहले एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही कम है। तो अभी ये मान कर चलिए कि आपके पास 2 महीने का समय है। जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता तब तक आप कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहें। आपको कल से संभावना है कि टेस्ट फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।